तो छत्तीसगढ़ आबकारी के लिए ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट अगर आप रट लेते हैं तो भारतीय दर्शन वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाता है। सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। कपिल मुनि क्या बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष का ब्रेकअप हो गया है। कहने का मतलब ये है कि दोनों अलग अलग हैं। कौन अलग अलग है? प्रकृति और पुरुष। कैसे समझते हैं? प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? पुरुष जो होता है वो निरंकार होता, मतलब निराकार होता है। आप जो है निराकार होता है और अव्यक्त टाइप का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुष। कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पुरुष क्या होता है? तो बोलता है ये निराकार टाइप का होता है और ये कभी भी किसी गुण से रहित होता है। आप आगे चल के इसको देखें। पुरुष को आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पुरुष जो है वह साक्षी भाव है। किसी चीज को साक्षी भाव में देखना पुरुष कहलाता है। ऑब्जर्वर के तौर पर देखना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप जब किसी मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं तो सारी जो मूवी है, सारी जो सीरियल हैं, सारे जो नेटफ्लिक्स है वो मोबाइल पर चलते हैं। वो कहीं भी आपके अंदर नहीं चल रहा है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस आते हैं। तो आपके अंदर इमोशंस कौन से आते हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन आप क्या है यहाँ पे? आप जो है वो ऑब्जर्वर है। तो यू आर द ऑब्जर्वर, आप साक्षी हैं। तो ये जो साक्षी भाव है इसको डेवलप करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो बात की बात है। तो साक्षी के तरफ मतलब जो मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा है वो साक्षी भाव है, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। और इस ये जो पर्सन है, मतलब हम हमारे अंदर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण आता है। सत्व गुण कहने का मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम करेगा, बढ़िया दान पुण्य करेगा, लोगों को पैसा वैसा देते रहेगा, लोगों की मदद करेगा, ऐसा पर्सन सत्व गुण वाला होता है। तमोगुण वाला कौन होता है? जो गलत गलत बीड़ी सिगरेट तंबाकू, है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इस टाइप का जो काम करता है वो तमोगुण वाला होता है। और दोनों के बीच वाला होता है रजोगुण वाला होता है। तो ये तीन गुण है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कि अगर हम इन तीन गुणों को पहचान जाएं तो हम जो है वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो इसको कैसे देखना है? ऑब्जर्वर के तौर पर देखना है। अगर हम ऑब्जर्वर के तौर पर देखते हैं ये इन तीन गुणों को तो हम जो है वह मोक्ष पा सकते हैं। कौन बताया था? सांख्य दर्शन देने वाले हमारे कौन थे? कपिल मुनि। इसके बाद आता है योग दर्शन, पतंजलि जी ने दिया था। पतंजलि साहब कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम करिए तो आप जो है वह मोक्ष पा सकते हैं। ऑब्वियसली यार, अच्छे से खाना खाओगे शांत मन से, योगा वोगा करते रहोगे और सांस वास खींच के अपना ऐसा वाला जो है वो क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम भी करते रहोगे तो आप आपकी बॉडी एक अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो अच्छा रिस्पॉन्स देगी तो आप मोक्ष पा सकते हैं। न्याय में आ जाइए। न्याय जो है गौतम अडानी, मतलब गौतम ऋषि थे, उन्होंने दिया था। वो कहते थे तर्क और प्रमाण द्वारा ही आपको मोक्ष मिलेगा। भैया कैसे पता चलता है तर्क और प्रमाण? तो बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि तर्क द्वारा आपको हर हर चीज़ों में तर्क करना है। तर्क सब चीज़ में आपको ना प्रश्न करना है। तो आप जो है वह क्या बन जाएंगे? अगर आप हर जगह तर्क करेंगे तो आप जो है वह बहुत अच्छा, मतलब समझ लीजिए न्याय दे पाएंगे। तो लॉजिक होना चाहिए पंचपद न्याय जैसा। 5 स्टेप्स होते हैं इसके। कीजिए। आपने घर पे देखा होगा कि रसोई में आग लगी रहती है तो धुआं उठता उठता है। फिर आपने वही धुआं जो है कहाँ देखा? पर्वत के ऊपर देखा। तो आपको पता चल गया कि पर्वत के नीचे, मतलब पर्वत पर जो है वो आग लगी हुई है, नीचे कोई बैठा है जो आग जला रहा है। तो आपको किससे पता चला? धुएं से पता चल गया। ये धुआं आपने कहाँ देखा था? घर में देखा था, रसोई में देखा था, ठीक है। बाकी ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, सारी चीज़ों के ऊपर बस इतना ध्यान रखिएगा कि तर्क और प्रमाण के द्वारा गौतम ऋषि ने बताया था क्या? कि न्याय, सॉरी, हाँ, न्याय दर्शन दिया था। किसने दिया था? गौतम ने दिया था। तो ये सब कुछ कुछ है। प्रमाण क्या चीज़ होता है? प्रमाण कुछ नहीं होता भैया, जो आंखों से देखा वही सच है और उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छा है, बताया गया है कि अगर कोई बोले कि भूत होता है तो आप उसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने आंखों से देखा ही नहीं है, ठीक। तो प्रमाण आप किस किस चीज़ों को मान सकते हैं? पहला, आप आंखों से देख लीजिए डायरेक्ट तो बोलेंगे कि हाँ ये सही बात है। कुछ अनुमान लगा लीजिए, जैसे कि धुएं से आग लगती है ऐसा अनुमान लगाया जाता है तो आप बोलेंगे कि हाँ वहाँ भी आग लगी, मतलब पहाड़ के ऊपर आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आग जब भी लगेगी भाई तो धुआं उठेगा, तो आपने अनुमान लगा लिया। देख रहे हैं प्रमाण कैसे? आँख से देख लिया पहाड़ है, अनुमान लगाया कैसे? तो बोलते हैं कि धुएं से आग निकल रही है। उपमान देखिए क्या होता है कि तुलना करके पता करना कि यार ये तो गैया जैसे दिखत है, कि ये गैया जैसे दिखत है, ये जानवर हर तो का हुई। तो बोलता है कि नील गाय है ये, पक्का, ठीक। और क्या? बहुत बढ़िया कोई पर्सन है जैसे अब्दुल कलाम हो गए,
है ना, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति, वैसा कोई वेद गुरु आपको मिल जाए और बोले कि भैया ऐसा है कि ये सच है, ऐसे रॉकेट उड़ता है, तो आप मानेंगे कि हाँ भैया ऐसे ही उड़ता है। ज़्यादा ज्ञान पट्टी नहीं देंगे आप उसको, शान पत्ती नहीं देंगे, ठीक है। तो 4 चीज़ों से पता चल जाता है। ये भी काम का नहीं है, समझने के लिए था कि प्रमाण क्या चीज़ है, यथार्थ का साधन, जो दिख रहा है सामने सामने वही है। तो ये प्रमाण हो गया, और ये क्या हो गया, न्याय हो गया। तर्क और प्रमाण किसने दिया था, तो बोलते हैं न्याय दर्शन, न्याय दर्शन वाले गौतम ने। योग आपको पता चल गया। वैशेषिक क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण और विश्लेषण। कोई किसी भी चीज़ को अगर आप जान लें, देखिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को जान लेते हैं, किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाता है आपको, तो आप समझ लीजिए कि आप उससे मुक्त हो जाते हैं, उस चीज़ से। इसी को तो मोक्ष बोलते हैं ना। हर जितने भी दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये सारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। तो वैशेषिक बोल रहा है कि अगर आप किसी पदार्थ की प्रकृति को जान लें, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। मोबाइल की क्या होती है भैया, मोबाइल है आपके पास तो उसकी बैटरी होगी, स्क्रीन होगा, बॉडी होगी, ठीक है। उसका गुण क्या होगा, वैशेषिक। वो बोलते हैं कि मोबाइल का बॉडी, स्क्रीन, बैटरी होती है, उसका द्रव्य होता है, गुण होता है, कर्म होता है। तो उसका गुण क्या होगा, तो स्क्रीन है, ब्राइटनेस है, कलर है, ये सब उसके गुण होंगे। और कर्म क्या होगा, तो कॉल करना, फोटो लेना, ये सब उसका कर्म है। तो अगर आप इन चीज़ों को जान जाते हैं, मतलब मोबाइल का हर एक पार्ट आप और उसका यूज़ जान जाते हैं, कितना इसका एक्सटेंशन है, कितना जीबी डाटा स्टोर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि क्या है ये, निश्चित ही मैं जान गया हूँ कि मोबाइल क्या है। वैसे ही मनुष्य अपने आप को जानता है कि शरीर के उसका शरीर है मनुष्य का, कब वो थक जाता है, किस समय उसकी कैसी आवाज़ निकलती है, गुस्से में कैसी आवाज़ निकलती है, मूड कैसा होता है उसका किस समय। तो अगर आप ये जान जाएंगे कि मनुष्य किस तरीके से वर्क करता है, तो आप मोक्ष पा लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाकी ये सब दिया हुआ है, बहुत अच्छा। देखिए, जब इसको वर्गीकृत करते हैं तो इतने में करते हैं, सीजीपीएससी में ये सब आएगा, बाकी आबकारी विभाग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द्रव्य, गुण, कर्म, ये सब बस इतना आपको याद रखना है कि जो हमारे वैशेषिक दर्शन वाले थे, उन्होंने ये कहा था कि पदार्थ, किसी भी चीज़ को आप जान लेते हैं तो आप जो होता है मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन बोलता है कि आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, वेद को पढ़िए आप। वेद, हमारे जो पुरातन वेद हैं, विधियाँ हैं, इनको आप पढ़िए, तो आप जो होता है आपको फिर वह मोक्ष मिल जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मीमांसा दर्शन के लिए कुछ नहीं करना है भैया, वेद को पढ़ना है और ज्ञान प्राप्त कर लेना है। कोई शक इसमें, मीमांसा दर्शन कुछ नहीं है, जैमिनी साहब ने दिया था, खत्म। वैशेषिक, पदार्थ का वर्गीकरण। न्याय, तर्क बोलता है, तर्क सब चीज़ में पूछो कि भाई ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, लास्ट में जो बचेगा आप समझ जाओगे, तो आपको भी मतलब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का क्लियर मतलब होता है अच्छा फील करना, फील गुड, ठीक। वेदांत आते हैं, बादरायण साहब देते हैं, ब्रह्म ही सत्य है। और वेदांत जब आ जाता है तो वेदांत का ही जो है, इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती है, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, और एक और कोई है। मैं इसमें ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि जीव और परमात्मा क्या होता है, बाकी ये चार्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक।